बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई इज़ अ सेंस ऑर्गन। ये आपका क्या एक सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन आई सॉकेट्स। और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? हमारा जो स्कल है, जो जहाँ पे माइंड भी रहता है, हमारा पूरा दिमाग है, ब्रेन है, तो उसी में एक आई सॉकेट्स है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। और अगर हम बात करते हैं डायमीटर की आई बॉल के कि कितना डायमीटर होगा, तो उसका होता है 2.3 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल आई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी वैसे तो छोटी सी चीज़ें हैं और पहले इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन अभी इस टाइम पे क्योंकि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ रहा है तो इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट्स को भी आपको करना पड़ेगा। ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, कभी कभी आपको बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ये आपका ह्यूमन आई कुछ इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें से हमें दिखता सिर्फ इतना सा ही है, जो भी हम चीज़ें देख पाते हैं। तो अभी देखिए कि आपको इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये वाला पार्ट है प्यूपिल कहते हैं, और ये जो आपका होता है सबसे आउटर लेयर उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया। ये आपका जो आपका लेंस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और ये आपका आइरिस हो गया, और उसके बाद ये रेटिना है जहाँ पर पूरा का पूरा जो हम कहते हैं कि इमेज फॉर्मेशन होता है। और इस चीज़ को करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑप्टिकल नर्व 2-4 जो चीज़ें हैं ना उसको हम स्पेशल करेंगे कि इन सब का मेनली फंक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो कॉर्निया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो ये क्या होता है? एक आउटर मोस्ट और ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है? मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट के जितने भी रिफ्रैक्शन होते हैं ना वो आपका क्या होता है? कॉर्निया में ही होता है। और कॉर्निया एक और यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने सुना होगा ना कि आई डोनेट करते हैं, तो एक पर्सन जैसे कि आई डोनेट कर चुका है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके आई का ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आई निकाल के दूसरे के में चिपका देंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हम आई डोनेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट देते हैं? कॉर्निया का पार्ट। तो इस चीज़ को भी याद रखना है, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोगों को ब्लाइंडनेस की या फिर आँखों की जो भी दिक्कत होती है तो मोस्टली कॉर्निया में ही दिक्कत रहती है। इसलिए जब भी आई डोनेशन का मतलब है कि आप सिर्फ पूरा आई डोनेट नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक लेयर डोनेट कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्निया आपका क्या आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, और ये क्या करता है? यहाँ जहाँ पर सारे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तभी तो सारी चीज़ें दिखेंगी। उसके बाद बात करते हैं लेंस के बारे में। तो ये क्या होता है? आपका फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है रेटिना पे। और ये आपका इस बात को ध्यान रखना है कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग है या फिर जो भी है, लेकिन उसमें आपका कौन सा लेंस पाया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो जिससे की वजह से जो इमेज है वो कन्वर्ज होकर किस पे बनती है? रेटिना पे बनती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ह्यूमन आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आइरिस की। ये क्या होता है? एक आपका डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, जो क्या करता है? कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पिपिल, कि पिपिल का साइज किसके अकॉर्डिंग होगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम आइरिस का है। और जैसे आपने देखा होगा कि आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो आप पिपिल का साइज जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जबकि आप रोशनी में जाओगे तो वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करवाता कौन है? तो आइरिस करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिपिल की। ये क्या है आपका? आई का जस्ट लाइक अ विंडो, इट इज़ द एसेंशियल अपर्चर इन द आइरिस, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट। यही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि जो हमारे आइज़ है उसमें कितनी लाइट जानी चाहिए, हद से ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, और कम जाएगी तो हमें चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम इसका है। नेक्स्ट बात करते हैं रेटिना की। तो रेटिना क्या एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे आपके सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, और यहीं पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस तो होता है हमारे अगर हम बात करते हैं आई की। और उसके बाद आई का नेक्स्ट पॉइंट अगर आप टॉपिक देखते हो तो आपका क्या होता है? नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, मतलब आप किसी भी चीज़ को देखने के लिए कम से कम उसे कितनी दूरी में रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना आप एकदम अपनी आंखों में टच कर लोगे तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, तो इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो जहाँ पर कि कोई भी चीज़ बिना स्ट्रेन का, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख सकते हो। हालांकि हम जो हमारा जो एक नॉर्मल एडल्ट आई है तो उसकी आपका जो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर है, पर ऐसा नहीं 25 सेंटीमीटर, आप थोड़ा सा पहले भी रखोगे ना आपको दिखेगा, लेकिन आप ये फील करोगे आपको सर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन के बारे में कि वो कितना विजन देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक वो देख सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एकोमोडेशन क्या है। तो जो कि क्या होता है आपका? एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। मतलब आई के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे क्या करता है? वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स भी आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि स्ट्रक्चर बनाने में आपको इसको दिखाने की ज़्यादा
ज़रूरत नहीं है। अब इस चीज़ को लेकर ये पॉइंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आपके एग्जाम में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया, इन तीनों में से आपका क्वेश्चन ना है ना, कोई साल ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इन तीनों को अच्छी तरीके से करना है कि मायोपिया में प्रॉब्लम क्या होती है, मतलब मेनली, और उसके कॉजेज क्या है, करेक्शन कैसे कर सकते हैं, विद डायग्राम आपको करना पड़ेगा। तो एक जो भी मायोपिया से कोई पर्सन को हुआ पड़ा है, तो मायोपिया में क्या है कि वो पर्सन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स तो क्लियरली देख सकता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, मायोपिया कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इमेज जो बनती है वो रेटिना के फ्रंट में बन जाती है, तो इस वजह से जो चीज़ें हैं हमें दूर की नहीं दिख पाती और सिर्फ हम पास का ही देख पाते हैं। बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया होने के पीछे रीज़न क्या होता है, या तो क्या हो गया, एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई लेंस, जो भी आपका आई का लेंस है उसका जो कार्वेचर है वो बड़ा हो गया, या फिर क्या हुआ, आई बॉल एलोंगेशन हो गया, मतलब वो बढ़ गया, तो उस केस में मायोपिया की प्रॉब्लम होगी। करेक्शन कैसे कर सकते हैं इसको, कॉन्केव लेंस से, अगर जो भी अप्रोप्रिएट पावर है कि उसमें कितनी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट पावर का कॉन्केव लेंस लगाकर मायोपिया से को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो नॉर्मल आई है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि रेटिना पे इसका फॉर्म मतलब इस तरीके से बनना चाहिए। बट क्या सिचुएशन होती है कि जब प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होती है, इमेज कहीं और पे फॉर्मेशन होने लगता है, तब जाके इसको क्या करवाया जाता है, करेक्ट करवाया जाता है। तो और हम मायोपिया में लगाते कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि दोनों सिचुएशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इतनी सी बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट उसका अपोजिट। इसमें हम क्या चीज़ें हैं, जो अफेक्टेड पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स तो देख सकता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता। इसमें क्या होता है, आपका जो नियर पॉइंट होता है आई का, वो क्या होता है, दूर चला जाता है, और जिससे क्या होता है, इमेज जो है रेटिना के पीछे बनने लगती है। अब रेटिना के पीछे बनेगी तो ऑफकोर्स हमें पास की इमेज देखने में प्रॉब्लम होगी, दूर का हमें क्लियरली दिखेगा। अगर बात करते हैं कॉजेज़ के बारे में, तो फोकल लेंथ जो होता है आई लेंस का, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, या फिर आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो इस केस में होता है। अगर इसको ठीक करना है तो आप क्या लगाओगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे सुटेबल पावर का, जिसकी वजह से उस डिफेक्ट को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जब आपका आता है ना डायग्राम के साथ, तो आपको डायग्राम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी डायग्राम बने होंगे, तो वहाँ से देख के भी आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। तो प्रेस बायोपिया को हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इट इज़ द डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू द लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि अब उनकी जो मसल्स वगैरह होती हैं वो सही से वर्क नहीं करती, तो इस वजह से क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि उस पर्सन को प्रेस बायोपिया हो गया, या फिर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया करके भी टर्म करते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड पर्सन हैविंग प्रेस बायोपिया ग्रेजुअली रेसीड्स एंड बिकम्स मच मोर देन 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से भी काफ़ी दूर चला जाता है। और कभी कभी तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा होता है कि बहुत पास का भी नहीं दिखता और बहुत दूर का भी नहीं दिखता, तो वहाँ पर जो इसकी करेक्शन है उसके लिए हम बाईफोकल लेंस लगाते हैं। तो इस तरीके से अब कॉजेज़ के बारे में बात करें तो सिलरी मसल्स क्या होता है, एज के साथ जैसे जैसे एज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होते हैं उनके सिलरी मसल्स कमज़ोर होते चले जाते हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और वो जो आई लेंस मतलब बचपन से इतना यूज़ करा होता है और इतना एज इंक्रीज होने के बाद जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। बात करते हैं किस तरीके से हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों को यूज़ करते हैं, जिसको हम बाईफोकल लेंस भी कहते हैं। तो बाईफोकल लेंस में दोनों ही लेंस को यूज़ किया जाता है कि पर्सन को दूर का देखना है तो किस तरीके से आंखों को मैनेज करना सिखाते हैं उसमें। और अगर बात करते हैं कोई जैसे आपका प्रेस बायोपिया में, जैसे मैंने हम पहले डिस्कस कर दिया कि हो सकता है वो पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों भी हो सकता है, और इस टाइप के पर्सन को केस की ज़रूरत पड़ेगी, बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है ना कि जो हमारे एडवांटेजेस के बारे में, कि हमारी जो आई है ना वो फेस के फ्रंट पे क्यों है, कहीं और पे क्यों नहीं है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन कि अगर हमें जैसे हमने कहा कि अगर एक आंख से हम 10 किलोमीटर देख पा रहे हैं वॉट एवर सपोज, तो दो आंखों से कितना देखोगे, तो दोनों से भी हम उतना ही देखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो फेस के फ्रंट में होने का क्या मतलब है आंखों का। इसकी वजह से क्या होता है, एक वाइडर व्यू, हमें मतलब बहुत दूर तक की चीज़ें दिख पाती हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी फेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ईजिली से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और इसके अलावा फ्रंट में होने की वजह से हमें 3 डायमेंशनल व्यूज़ दिख जाते हैं, कि अपनी आंख से आप देखोगे एक तो सामने दिखेगा आपको, इस साइड का भी दिखेगा और इस साइड का भी दिखेगा, तो इस वजह से फ्रंट में है। और ऊपर से 2 आईज होने का भी मकसद ये है कि ताकि ये दोनों साइडें दिख सकें।